आज चिन्योट में लिया, उकाड़ा, सियालकोट और मरी में ग्रीन बसेस का लॉन्च है और सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और फिर वो इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। मुझे लगता है कि ये 2.5 साल की हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि लोगों को एक मेयारी, जदीद, मॉडर्न, वेल इक्विप्ड एक तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंफर्टेबल सवारी, लग्जरी सवारी मिली है। पंजाब के मजीद 5 अजला की सड़कों पर भी अब ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली, लिया, चिन्योट, सियालकोट, उकाड़ा और मरी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज होगा। जुलाई के आखिर तक मजीद 9 अजला में 101 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मनसूबा तैयार। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम किया जा रहा है और दही और शहरी इलाकों में बिना इम्तियाज हर तहसील तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस पहुंचाई जाएगी। मरी जैसे दुश्वार गुजार इलाकों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का कामयाब आगाज खुशाइंद है। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री। जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल जारी। जुडिशल कमीशन के इजलास 20 और 21 जुलाई को होंगे। 20 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास में 2 एडिशनल जजेस की तौसीक, 5 नए एडिशनल जजेस की तकर्री और आइनी बेंचेस की मुद्दत में तोसी पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास में 3 एडिशनल जजेस की तकर्री ज़ेर गौर आएगी। लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास 21 जुलाई को होगा, जिसमें 1 एडिशनल जज की तौसीक और 10 नई एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन आइंदा हफ्ते हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री और आइनी बेंचेस से मुतालिक अहम फैसले करेगा। ईरान अमरीका जंग के असरात फिर आने लगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। मकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। पंपों पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर। 40% तक पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कमी। शहरियों का कहना है जब भी पेट्रोल महंगा होना होता है तो शॉर्टेज कर दी जाती है। इंतजामिया क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं रखती? पेट्रोल मिलेगा तो रोजगार कमाएंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन PPDA इरफान इलाही बोले, 4 रोज से कंपनियां तेल की मुकम्मल सप्लाई नहीं दे रही। दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस के 3 मुल्जिमान मजीद 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तीनों मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। कैंट कोर्ट के जुडिशल मैजिस्ट्रेट असर महमूद ने केस पर समाअत की। थाना डिफेंसी की पुलिस ने मुल्जिम रिजवान, नवाज और नासिर को पेश किया। सेशन कोर्ट ने इचले के रिहायशी जावेद अख्तर के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मकतूल की साबिका बीवी बिल्किस समेत दीगर को उम्र कैद और 8 लुकवे जुर्माने की सजा। मुजरिमान शम्स रसूल, अब्दुर्रहमान और खतीजा अजहर को भी उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हंजरा ने जुर्म साबित होने पर केस का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर जावेद इकबाल भट्टी ने CDR की रिपोर्ट और 17 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए। मुल्जिमान ने जायदाद हथियाने के लिए जावेद को कत्ल किया। भाटी गेट तोसी मनसूबे में PC1 से हटकर नए मनसूबे शामिल किए जाने का इंकशाफ। इब्तदाई मनसूबा सिर्फ भाटी गेट की अपग्रेडेशन तक महदूद था, बाद अंडरपास शामिल कर लिया गया। सर्कुलर रोड अपग्रेडेशन मनसूबा भी बाद में भाटी गेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया। टीपा और ज़िले हुकूमत की जानिब से सर्कुलर रोड पर कायम 35 दुकानों को इनखला के नोटिस जारी। सर्कुलर रोड तोसी की ताहाल मुतलका फोरम से मंजूरी नहीं ली गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तस्दीक। पेक्टा ने 52.5 लाख रुपए माहाना पर 7 डायरेक्टर्स की सिलेक्शन कर ली। तमाम डायरेक्टर्स को 7.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर IT का इंतखाब ताहाल इत्तवा का शिकार। मज़कूरा तीनों डायरेक्टर्स को भी 7.5 लाख रुपए माहाना पर रखा जाएगा।
मज़कूर अफसरान की तनख्वाहों की अदायगी के लिए काबीना कमेटी से मंजूरी दे ली गई। रेलवेज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में रिक्रूट कोर्स और दूसरे एसआई लीगल कोर्स की पासिंग आउट परेड अफसरान और जवानों का दौरान तरबियत जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे और जदीद असलहे की ट्रेनिंग का अमली मुजाहिरा। वफाकी वज़ीर रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी का परेड का मुआयना। अफसरान और जवानों की पेशा सलाहियतों को सराहा। बोले, नए तरबियत याफ्ता अफसरान और जवानों की शमूलियत रेलवेज पुलिस की इस्तेदादकार में मजीद बेहतरी का साइम बनेगी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान के बयान के खिलाफ तीसरी मजम्मती करारदाद जमा। चीफ व्हिप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने डिजिटल दस्तखत के साथ करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट भिजवा दी। मौलाना फजल रहमान का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी यकजहती के मुनाफी है। शहदा की कुर्बानी का तमस्कुर उड़ाना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। शहीद हमेशा जिंदा होता है। शहदा की इज्जत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। करारदाद का मतन। पंजाब असम्बली में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर 3 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का आगाज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और चीनी काउंसल जनरल ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में पाक चीन दोस्ती, तारीखी ताल्लुकात और तरक्की के सफ़र की तस्वीर के जरिए उजागर किया गया। मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने तस्वीरी नुमाइश का दौरा किया और पाक चीन दोस्ती के तारीखी सफ़र में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफिर हुसैन की तंजीमी अहदेदारों को मुतहरिक होने की हिदायत। यूनियन काउंसिल सतह पर पार्टी तंजीमों को फौरी तौर पर फाल करने के अहकामात जारी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुमकिन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल करने की तैयारी शुरू। चौधरी शाफिर का कहना है कि तंजीम साजी मुकम्मल करके हर यूनियन काउंसिल में पार्टी को फाल करेंगे। राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की लोकल गवर्नमेंट कमेटी का इजलास में शहजाद सईद चीमा, बुशरा मंजूर मानिका, जीजुर रहमान चंद और दीगर शरीक हुए। राना फारूक सईद बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को मुस्तरद करती है। अदालत में लोकल गवर्नमेंट एक्ट को चैलेंज करने में पार्टी बनेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुश्तरका एलामिया जारी करने का मुतालिबा। कारोबार जरूर करें लेकिन खुदारा लोगों की जानों से ना खेलें। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट की ताजरों को तलकीन। लाहौर चैम्बर में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में बोली, एक्सपायर्ड और मिलावटशुदा खुराक फरोख्त करना जुर्म है। होटल, बेकरीज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर कार्रवाइयों का मकसद कारोबारी तबके को हिरासा करना नहीं बल्कि अवाम को महफूज और म्यारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाना और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल दरामद करवाना है। कुकिंग ऑयल का बार बार इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। फूड इंडस्ट्री में बदइख्तियातियों ने सेहत के निज़ाम पर इजाफी बोझ डाला है। रिश्वत सतानी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। बॉडी कैम्स और स्टार रेटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है ताकि शफाफियत और फूड सेफ्टी को मजीद बेहतर बनाया जा सके।